उपस्थित साधक बंधुओं, जैसा कि मेरे बारे में परिचय कराया गया, मैं मूल रूप से इंडोनेशिया जकार्ता का रहने वाला हूं। पूर्व नाम मेरा रॉबर्ट सोलोमन रह चुका है, वर्तमान नाम सुमन कुमार। पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से करने के बाद 21 वर्षों तक मैं मिशनरीज के कार्य में संलग्न था। देश एवं विदेश में चर्च और उससे जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहा था। 1987 में चर्च के द्वारा भारत भूमि पर तमाम हिंदू स्वयंसेवी संगठन और उसके कार्य प्रणाली को देखने समझने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजा गया था। जब मैं भारत भूमि पर भेजा गया, यहाँ का दर्शन, यहाँ का चिंतन, यहाँ का परंपरा, यहाँ के परिपाटी को न मैं जानता था न मैं मानता था। आने के बाद, देखने समझने और परखने के बाद, यहाँ का विचार, यहाँ का संस्कार को और यहाँ का रीति नीति और परंपरा को अनुभव और अनुभूति प्राप्त करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत और भारतीय जो परंपरा है, भारत और भारतीय जो संस्कार है, ये पूरे वर्ल्ड को दिशा देने की स्थिति में है। और विशेष करके ये मेरा सौभाग्य है, भारत में जितने भी संत वृंद हैं, जितने भी संतगण हैं, जितने भी हमारे पूज्य धर्माचार्य हैं, वास्तव में संत माने वो स्वयं के लिए नहीं जीते हैं, वो समाज के लिए जीते हैं। देश का ये भाग्य, देश का ये भाग्य, ये भाग्य अपना सोच लो, भलाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ परंपरा और परिपाटी के हमारे पूजनीय बापूजी भी हैं। जाने अनजाने में हमारे ही लोग छीटाकशी करने का प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। भारत हमारी मां है, भारत हमारी मां है, माता का रूप है प्यारा और करना इसी की रक्षा यही कर्तव्य है हमारा। गूंज उठी हर घाटी है, गूंज उठी हर घाटी है, चंदन इस देश की माटी है। हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव इस जमीन और जमीर से होना चाहिए। कहीं ना कहीं जमीन और जमीर से ना होने के कारण हमारे परंपरा, हमारे संस्कारों के ऊपर लोग प्रहार करने का चेष्टा कर रहे हैं और करते रहे हैं, जो कि आज की बात नहीं है, अनादिकाल से ये चेष्टा किए गए हैं। तो मैं तो सांकेतिक रूप में आपके बीच में बताने के लिए आया हूं कि संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं 21 वर्षों से हिंदू समाज में दीक्षा लेकर के हिंदू समाज के लिए कार्य में संलग्न हूं और मैं तो प्रयास प्रयत्न ही कर रहा हूं कि देश का ये भाग्य अपना सोच लो, भलाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, इसे हम खोने नहीं देंगे और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन इसके लिए हमारा कमिटमेंट कैसा है? इसके लिए हाफ हार्टेड कमिटमेंट वोंट हेल्प अस। और कमिटमेंट कैसा? तन कटवायो मन कटवायो, ग्रंथन ग्रंथन में छेदवायो, और जैसा मुरली चाहो वैसा बजवायो, ऐसा हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। कई बार हम कमिटमेंट करते तो हैं लेकिन हाफ हार्टेड,
गुरु के बारे में शब्द है, पानी पीजिए छान कर और गुरु मानिए जानकर। हमने जिनको गुरु माना है वो परम ब्रह्मा है। मैंने अभी तक अपने लाइफ स्पैन में, जो मैंने परिचय में बताया, 1987 तक मैं मिशनरीज का प्रचारक था। प्रीवियसली आई वाज नोन एज रॉबर्ट सोलोमन। आई गॉट माई सेल्फ कन्वर्टेड फॉर द लास्ट 21 ईयर्स। मैं हिंदू समाज का कार्य कर रहा हूं। इसके पहले न मैं दर्शन को जानता था, न मैं संस्कार को मानता था, न समझता था। लेकिन आज जब मैं इस घड़ी में आया हूं तो मुझे लगा कि हमारा दर्शन, हमारा चिंतन ये एक श्रेष्ठतम है। ये हम ही हैं जो पूरे वर्ल्ड को एडॉप्ट करने की स्थिति में हैं। ये हम ही हैं जो पूरे वर्ल्ड को दिशा देने की स्थिति में हैं। और ये हम ही हैं जो पूरे वर्ल्ड के कल्याणकारी के बारे में कहते हैं और सोचते भी हैं और साथ साथ संकल्प लेते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि अमुक का नाश हो। हमने सदैव कहा कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन आज मार्क्स, मैकॉले और मरियम पुत्र ने हमें ललकारा है। गुरु शिष्य परंपरा को इन्होंने चोट करने का प्रयास किया है। मैंने अभी तक सुना था कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो प्रभु के खोज में लगे रहते हैं और सतत छोटे छोटे प्रयास और प्रयत्न में उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए, और उनके दिल और दिमाग में एक लक्ष्य होता है कि मैं प्रभु को पकड़ लूं, मैं प्रभु तक अप्रोचेस बना लूं। लेकिन मित्रों, आज यहां आने के बाद और इस पेरीफेरी में कई घंटे बिताने के बाद मुझे स्वयं ऐसा महसूस हुआ कि अभी तक लोग प्रभु को चेस करते रहे होंगे, अप्रोच करते रहे होंगे कि एक बार पकड़ में आ जाए। मुझे इस पेरीफेरी में आने के बाद स्वतः अंतःकरण से ऐसा महसूस हुआ कि यहां तो प्रभु ने हमको पकड़ लिया है। मित्रों, यह हमारी मन की उद्गार है। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। खूब कमाओ हीरे मोती, खूब कमाओ हीरे मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाएंगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार अगर ठीक रहेगा, और इसी ठीक रखने का और करने का पीड़ा और बीड़ा हमारे पूजनीय आशाराम बापू जी ने उठाए हैं। और अगर उसी पीड़ा और बीड़ा को उठाने के लिए कुछ लोग, जैसा भी पूर्व वक्ता ने कहा कि कुछ लोगों को ये अच्छी बात और अच्छी काम दिखता नहीं है। अब उल्लू के बारे में क्या कहना, वो तो गॉड गिफ्टेड है, उनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, अब रात में वो क्या दिखता है गॉड नोस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये कार पचता नहीं है, और ये सब आसुरी शक्तियां हैं, ये सब पूतना की औलादें हैं। जहां तक मेरा अनुभव, मैं तो इतना दावे के साथ कह ही सकता हूं कि निस्वार्थ भाव से, स्वयं प्रेरणा से इस कार को हम लोगों ने सहज स्वीकार किया हुआ है। नोइंगली वी हैव टेकन इट एज अ चैलेंज, और इस चैलेंज को मिट आउट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट कर दिए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स फॉर द टाइम बिंग है, इसलिए हम तो कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित, चाहता हूं इस देश के लिए कुछ और भी दूं। तो आज देने का परिपाटी है, आज हमें देना ही है। गुरु ने कभी हमसे नहीं कहा कि हमें गुरु दक्षिणा चाहिए, लेकिन आज गुरु के ऊपर छींटाकशी किया गया है। आज गुरु परंपरा के ऊपर आक्षेप लगाने का चेष्टा किया गया है। आज हमारे संस्कार और सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर प्रहार करने का चेष्टा किया गया है। और ये कार्य जिन लोगों ने भी किए हैं, मैं तो साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि देखिए, वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे मान, हमारे सम्मान, हमारे इज्जत, हमारे आबरू पर प्रहार करने का चेष्टा ना करें। और अगर आप करेंगे तो हिंदुत्व मानवता की संचेतना है, और इस पर अगर प्रहार हुआ तो महाप्रलय को आमंत्रण है। इस महाप्रलय का निमंत्रण और इस महाप्रलय को आमंत्रण के लिए हमें अपने आप को सुसंगठित करना पड़ेगा।